हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज मुझे जाना था घर, नहीं जा पाई घर क्योंकि थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है और ठंडी भी पड़ती है, जाने आने में दिक्कत होती है। लेकिन जाना तो पड़ेगा, गांव तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि खेत खेत बुवाना है, तो बुवाने तो जाना पड़ेगा। लेकिन अभी आज और कल 2 दिन नहीं जाएंगे, इसके बाद फिर सोचेंगे जाने के लिए। और क्या बोलते हैं, परसों जाएंगे कहीं, थोड़ा निमंत्रण है रिश्तेदारी में बहन के यहाँ, वहाँ पे कार्यक्रम है, भतीजा हुआ है तो जाएंगे वहाँ। गैबीनाथ, बिनसुनपुर। आप लोग अगर बिनसुनपुर जानते होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गैबीनाथ, हालांकि वो प्रसिद्ध हैं भोले बाबा, तो जाऊंगी वहीं पे। परसों जाऊंगी तो देखते हैं, रात को रुकना ही पड़ेगा। तो जाऊंगी तो रात को रुकना ही पड़ेगा, और फिर सुबह वहाँ से निकलूंगी। इसके बाद निकलने के बाद फिर रीवा आऊँगी, रीवा से फिर वहाँ फिर गांव जाना है। गांव में जाऊंगी तो गेहूँ वहूँ बोवाऊंगी, 1 दिन रुकूंगी, फिर सुबह रीवा आ जाऊंगी क्योंकि ज़्यादा दिन गांव में रुक जाते हैं, बच्चे भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि बच्चे आराम से सोते हैं, उनको परेशानी नहीं होती है। बच्चों को मैं रहती नहीं, उनको आराम रहता है, अपना सोते रहते हैं। स्कूल का डिस्टर्ब होता है, इनको क्या पता है, इनका तो पैसा देना नहीं पड़ता, पैसा तो हमें देना पड़ता है। सही बात है ना। तो वही ज़्यादा दिन रुकेंगे नहीं, चली आऊँगी। इसके बाद फिर अभी तो तारीख कंफर्म नहीं है मथुरा वृंदावन जाने के लिए, कितने तारीख को जाऊंगी, लेकिन जाऊंगी। मैं और मेरी चाची और कई लोग जा रहे हैं, यहाँ से दिल्ली जाएंगे, फिर दिल्ली से आनंद विहार जाएंगे, हाँ वहाँ मथुरा वृंदावन जाएंगे। दिल्ली जाएंगे तो 1-2 दिन दिल्ली में रुकेंगे, फिर इसके बाद मथुरा वृंदावन जाएंगे, फिर वहाँ 1-2 दिन रुक के आराम से और दर्शन करूँगी। इसके बाद फिर दिल्ली आऊँगी, फिर दिल्ली से फिर यहाँ आऊँगी, तो यही चलता रहेगा क्योंकि मन तो बहुत है जाने के लिए वहाँ पे, और कोशिश करूँगी कि मथुरा वृंदावन पहुँच जाऊँ, जाना ही है। तो यही सब है, और ठंडी भी पड़ने लगी। चाची मेरी बोली कि पहले ही चलो, तो पहले हो गया। उस टाइम पे बजट भी खराब था और घर में काम भी था, धान ओन थी, तो मैं सोची उसको कटवा लूँ और कहा लूँ, इसके बाद फिर जाऊँ। तो हो गया, अब थोड़ा ज़्यादा ठंडी पड़ने लगी। हाँ, थोड़ा जल्दी वो ज़्यादा ठंडी पड़ने लगी। वैसे ही दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, ये तो पता है आप लोग को कि ठंडी पड़ती है। पर हो गया,
जहाँ जाना है तो ठंडी नहीं, महा ठंडी आ जाएगी। और कृष्णा के धाम जाना ही जाना है। आप सब लोगों की कृपा बनी रहेगी तो पहुंच जाएंगे, और नहीं बने रहेगी तो कहाँ से पहुंचूंगी। यही सब है। अब देखते हैं क्या होता है। एक तो थोड़ा गांव से नहीं खाली हुई, गांव से खाली हो जाऊं तो आराम हो जाए। मेन बात गांव का काम है, वही बुवाई करवाना सबसे ज़रूरी है। इसको करवाना ही पड़ेगा, नहीं करवाऊंगी तो खाऊंगी क्या भाई। दो तीन 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 बच्चे हैं, सभी लोग खाने के लिए तो लगता है ना। कितना घर में अगर हो जाता है तो सही है, लेकिन बाहर से अगर सोचे कि ले लें तो बाहर से बहुत मुश्किल है कुछ चीज़ें लेना। हाँ, तो वही सब है। एक तो क्या है कि इधर उधर चली जाती हूँ, मुझे दिक्कत होती है। पहली बात तो मेरे बेटा और बेटी, जो बड़े बेटा है और बेटी है, वो बेचारे सुन बोल नहीं पाते हैं मेरे। हाँ, तो उनको दिक्कत होती है। हालांकि ऐसा नहीं है, बेचारे बहुत होशियार हैं, पढ़ाई भी अच्छी करते हैं। घर का काम जो रहता है थोड़ा बहुत तो कर लेते हैं। मुझे आराम है, बेटी से बहुत आराम है, बेटा से भी बहुत आराम है। क्योंकि वो लोग बोल नहीं पाते हैं, लेकिन उनके पास दिमाग इतनी है, इतनी दिमाग है, क्या बताऊँ। बेटी मेरी घर का पूरा काम कर लेती है, खाना बना लेती है, जो बनवाना चाहे वो बनवा लेगी। अब इतना ही है कि न सुनाई देता है न बोल पाती है, बाकी तो दिमाग इतनी है। बहुत दिमाग है बेटी के पास, बेटी बेटा दोनों के पास है। बेटा इस साल ITI कर रहा मेरा, और बेटी 12वीं में है। हो गया, जो भगवान डाला है वो भी तो आएगा, नहीं। चलिए ठीक है, सभी से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर अगले ब्लॉग में मिलते हैं। कुछ काम है, कुछ काम कर लूँ। ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जा रही अगले ब्लॉग में, कल फिर मिलते हैं।